इंदौर सिर्फ स्वच्छता में ही नहीं बल्कि सेवा और करुणा के क्षेत्र में भी देश भर में एक अनूठी मिसाल बन चुकी है। बीते 38 वर्षों से शहर की दो प्रमुख सामाजिक संस्थाएं महाकाल मानव सेवा समिति और सुल्तान ए इंदौर संस्था द्वारा मिलकर लावारिस शवों के अंतिम संस्कार, तर्पण और अस्थि विसर्जन जैसे पुनीत कार्यों को पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुरूप संपन्न कर रही है। दरअसल कई बार ऐसे हृदय विदारक दृश्य सामने आते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे कोई अपनाने वाला नहीं होता, न रिश्तेदार न परिवार। ऐसी स्थिति में अक्सर शव लावारिस रह जाते हैं। इन संवेदनशील परिस्थितियों में महाकाल मानव सेवा समिति और सुल्तान ए इंदौर संस्था आगे आकर उन शवों का पूरा मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सुनिश्चित करती है। इन दोनों संस्थाओं को स्थानीय पुलिस और प्रशासन का भी पूरा भरपूर सहयोग मिलता है। जब भी किसी लावारिस शव की जानकारी मिलती है तो पुलिस उसकी पुष्टि कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करती है। इसके बाद संबंधित संस्थाएं सरकारी नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार की संपूर्ण व्यवस्था करती है। केवल अंतिम संस्कार ही नहीं बल्कि इन शवों की अस्थियों का विधि पूर्वक विसर्जन और तर्पण कर्म भी किया जाता है। ये कार्य पूर्ण धार्मिक विधियों और शास्त्रों के अनुसार संपन्न होता है, जिससे उन आत्माओं को भी वो शांति मिल सके जिसकी उन्हें मृत्यु के पश्चात आवश्यकता होती है। इन संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सेवा किसी धर्म, जाति या समुदाय की सीमा में नहीं बंधी। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर लावारिस शव को उसकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप अंतिम विदाई दी जाती है। 38 वर्षों से यह सेवा निरंतर और निस्वार्थ भाव से जारी है। इंदौर में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने का दौर इंदौर में अलग तरीके से जारी है। पिछले 38 सालों से ये दो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा यह अंतिम संस्कार की जो पूर्ण विधि है वो की जाती है। इसके साथ साथ तर्पण का कार्यक्रम भी इन सामाजिक संस्थानों के साथ किया जाता है। महाकाल मानव सेवा समिति के साथ साथ जो सुल्तान इंदौर समिति है, ये पूरा जो अंतिम क्रिया का काम है वो पिछले 38 सालों से करती हुई आ रही है। हमारे साथ इस जो काम है उसके जो संरक्षक हैं अशोक गोयल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से विचार आया, कितने सालों से ये करते आ रहे हैं और किस तरह के जो शव होते हैं जिनका आप अंतिम संस्कार करते हैं और विसर्जन करते हैं? हमारे जो साथ मेरे भाई हैं करीम भाई, इनके जो फादर थे कलीम पठान जी, उन्होंने एक संकल्प लिया था आज से 38 साल से भी ज़्यादा साल हो गए, 40 साल पहले, कि शहर में कोई भी लावारिस जो भी रहेगा उसका अंतिम संस्कार उनकी संस्था और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जाएगा। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे करीम भाई और महाकाल सेवा संस्थान के जयदीप जोशी जी और फिरोज भाई, ये सब मिलके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 11,500 लावारिस लाशों का अभी तक कुल रिकॉर्ड में दहन हो चुका है, जिसके लिए हमें वर्ल्ड कप, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी हमको, हमारी संस्था को, महाकाल सेवा संस्थान को, लावारिस संस्थान को दिया गया है। ये रिकॉर्ड अद्भुत रिकॉर्ड है क्योंकि ये एक मानव सेवा के लिए किए गए कार्य के लिए है। एक प्रण जो मैंने अपने पिताजी की शव यात्रा में अंतिम संस्कार के समय लिया था कि जो इस शहर में कोई भी व्यक्ति जिसका भी लावारिस के रूप में कोई भी नहीं जाएगा, उसके वारिस हम रहेंगे, सब हमारी संस्था रहेगी, हम सब लोग रहेंगे। अभी पिछले कुछ समय से हमने लावारिस कार्य के अलावा भी कुछ कार्यों को करने का एक प्रथा चालू करी है। जैसे कोई बुजुर्ग है, उसके बेटे बेटी उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उसको वृद्धाश्रम में पहुंचाना और उसको आर्थिक सहयोग जो भी हमारी संस्थान के द्वारा होता है किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के वारिस तो हैं लेकिन उनको उनके गंतव्य स्थल तक जाने के लिए आर्थिक धन की कमी रहती है, तो उसकी भी हमारी संस्थान में हमारी जो एम्बुलेंस है, करीम भाई और ये जेयू भाई सब देखते हैं, उस एम्बुलेंस से हम उसको पहुंचाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी संस्थान को रात को कहीं से फ़ोन आता है कि भैया ट्रेन से कट गए। कितने हो गए इस महीने ट्रेन से कटने के? कम से कम 25 हो गए साल भर में 25 व्यक्ति ट्रेन से कट चुके हैं, जो एक मतलब एक बहुत ही आश्चर्यजनक है
कि हमारी ट्रेन से एक व्यक्ति कट रहे हैं, तो इसमें भी हम शासन से, केंद्रीय शासन से और सुरक्षा प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इतने लोग ट्रेन से नहीं कटे और उनकी सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था की जाए। हमारे साथ सुल्तान इंदौरी संस्था जो है उसके भी सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। पठान साहब, कैसे शिनाख्त की जाती है, क्योंकि अंतिम संस्कार जो है विधि विधान से किया जाता है, कैसे ये पहचान होती है कि हिंदू रीति रिवाज से होना है, मुस्लिम रीति रिवाज से होना है, क्रिश्चियन रीति रिवाज से? ऐसे सर आपका धन्यवाद, आभार, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग जो 3 दिन तक जो पुरुष का रिकॉर्ड होता है, एक बॉडी से आज अंतिम संस्कार नहीं होता है एकदम से, उस शव को सुरक्षित रखा जाता है एमवाय मर्चुरी में 72 घंटे के लिए, और 72 घंटे पश्चात उसका क्लियर होता है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है ईसाई है। उसके अनुसार पुलिस से सत्यापित होने के पश्चात उस शव का विधि विधान पूर्वक उसका क्रियाक्रम करने का मीटिंग करते हैं, और उसका अंतिम संस्कार विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार इंदौर में या पंचकुला पर, या मुस्लिम है तो कब्रिस्तान भी किया जाता है। अच्छा पठान साहब, आपका विचार कैसे आया कि इस तरीके से अंतिम संस्कार करना चाहिए? क्या लोगों के लिए, जो जिंदाओं के लिए तो हर कोई सामने आता है, जो मृत हो जाते हैं उनके लिए भी आगे आना चाहिए? मृत के लिए सर कि पिताजी का सपना था कि मेरे बाद मेरे बच्चे हैं इस सेवा को, कार्य को आगे बढ़ाएं, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए मेरे कदम बढ़ाएं इस संस्था के लिए मेरे, क्योंकि मेरे पिताजी का सपना यही था कि कोई भी लावारिस दुनिया में भी नहीं आता है और लावारिस दुनिया से जाता भी नहीं है, क्योंकि आप और हमारा सौभाग्य ये है कि अपन शव ही शिव के रूप में उसका अंतिम संस्कार कर सकें। अच्छा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब ऐसा कोई शव मिलता है जिसकी शिनाख्ती नहीं हुई हो, उसके परिवार के लोगों को ढूंढना, उसके बेटा बेटियों को ढूंढना? पिछले 3 महीने पहले एक बॉडी आई जिसका 5 साढ़े 5 बजे जूनी इंदौर में दाह संस्कार हमें करना था। शासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको लावारिस घोषित किया गया, लेकिन हमारी टीम ने उनके हाथ पे फ़ोन नंबर देखा, और फ़ोन नंबर देखने के बाद हमने उसको फ़ोन लगाया तो पता पड़ा कि उसके पिताजी खरगोन के पास किसी गांव के थे, और उनने बोला ये मेरा बेटा है 35 वर्ष का और दारू पीता था, इसलिए ये घर से चला गया था, ये लावारिस नहीं, मैं इसका पिता हूँ। तो 7:30 बजे करीब वो आए और उन्होंने 7:30 बजे आके फिर दाह संस्कार किया। सर, ऐसी भी कभी स्थितियां बनी हैं कि कभी आप लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया हो, उसके बाद किसी के बच्चे आए हों या ऐसा कुछ हुआ हो? सबसे पहले अभी एक दाह संस्कार हमने किया था, और उसकी हमने सारी चीज़ें हम डालते हैं व्हाट्सएप पे, जो छड़ी है, भास्कर में भी आया था, तो हमने सब चीज़ें डाली। तो उसकी छड़ी थी, उस छड़ी के चश्मा था, तो उस चश्मे के आधार पर उसके पेरेंट्स आए और उसकी अस्थियाँ लेके गए। अच्छा, कितनी परेशानियां आती हैं? आर्थिक रूप से भी जो है पूरा काम करने को लेकर काफ़ी परेशानी आती हैं, कैसे जुटाते हैं ये पूरे संसाधन आप लोग? बस सर, अब तो आदत सी पड़ गई है, क्योंकि काफ़ी समय से करते आ रहा है, सालों हो गए करते करते, तब तो आदत सी पड़ गई है। कितने ऐसे लोग होंगे जिनका अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन आप कर चुके हैं अभी तक? मैं पिछले 4 वर्षों से संस्था में जुड़ा हूँ, और 4 वर्षों में मैंने भी कम से कम 200-250 लोगों का अंतिम संस्कार तो अपने हाथों से करा है। गोयल साहब, सबसे बड़ी चुनौतियां तब आती हैं जब अचानक से किसी की मौत हो जाती है, उसकी शिनाख्ती नहीं होती है। प्रशासन से किस तरीके का सहयोग मिलता है इसकी शिनाख्ती को लेकर? प्रशासन पूरा सहयोग करता है शिनाख्त करने में। जो भी उसके जेब में आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके मोबाइल, जो भी उसकी बॉडी में कागज़ मिलते हैं, और उस माध्यम से पुलिस कोशिश करती है कि लावारिस वो है या नहीं, और जब वो अंतिम स्टेज पे पहुंचती है कि वो लावारिस नहीं है तो हमको सौंप देती है, और फिर भी यदि उसको लगता है कि वो लावारिस नहीं है तो उसको कुछ समय तक वो जो जहाँ पर बॉडी रखी जाती है उस जगह रखती है, और अंतिम निर्णय शिनाख्त के बाद ही लेती है। अभी एक साधु का भी केस हुआ था, वो एक्सपायर हो गया था, अब साधु का तो कोई होता ही नहीं है वारिस, तो इस टाइप के केस में भी हम उनके वारिस बन के उनका दाह संस्कार करते हैं। करण भाई, आखिरी सवाल है, संतुष्टि कितनी मिलती है इस तरीके का काम करके? सर संतुष्टि का तो आप पूछिए मत, मतलब इतनी संतुष्टि मिलती है कि अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब रात को नींद भी सुकून से आती है, और रात को 24 घंटे में फ़ोन अवेलेबल रहता है, कभी भी फ़ोन आया था उस तत्काल उठ के एनर्जी भरपेट रहती है। कल भी दिन भर 3 से 4 केस लिए, परसों भी 4 केस उठाए हम लोगों ने, और आनंद नहीं आता सर कि आज वाकई में अपन ने अपने खुद के लिए कुछ काम किया है।
ताकि जब अपन मरेंगे सर, मरने के बाद वहाँ के लिए तो कुछ लेके जाएं अपन, उसके सामने पेश करें कि तेरी बनाई हुई चीज़ तेरे को अर्पण कर दी भगवान हमने। आप भगवान बोल दे, मैं अल्लाह बोल देता हूँ, उसकी चीज़ उसी को अर्पण है। तो इंदौर में सामाजिक संस्थान जो है वो पिछले 38 सालों से लगातार जो है वो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है। जो अस्थियां मिलती हैं उनका जो है तर्पण किया जाता है और ऐसे ही कई काम जो है इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। 1000 से ज़्यादा लोगों का अभी तक जो तर्पण और अंतिम संस्कार है 11,000 से ज़्यादा लोगों का कर चुके हैं और लगातार ये सिलसिला लगातार जारी है और आगे भी इसमें कारवां जो है वो बढ़ता रहेगा। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ अविनाश वर्मा, सूर्योदय टीवी, इंदौर।